है। इसके पहले जो वीडियोज़ हम डाले हैं उसमें सूरदास के पद, संत कबीर के पदों को हमने पढ़ा। आज रस की चर्चा हम करेंगे। रस क्या है, इस पर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रस है क्या। रस क्या है? साधारणतः रस किसी भी वस्तु को जो निचोड़ कर निकाला जाता है उसे रस कहते हैं। वह खाद्य पदार्थ हो या कोई अन्य पदार्थ हो, जिसका निचोड़ने के बाद जो उसमें से निकलता है उसे रस कहते हैं। यहां काव्य की बात हो रही है, साहित्य की बात हो रही है। साहित्य को हम जानते हैं कि सहितस्य भावः साहित्यः, और यहां हमने बताया कि साहित्य की भाव मूलक स्थिति को ही रस कहते हैं। रस है काव्य की आत्मा है। तो रस के बारे में जानना कि रस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसे जानना सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहली बात होती है। ईसा की पहली शताब्दी के लगभग भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आया, जिसमें सर्वप्रथम काव्य के आलोक में रस की चर्चा की गई। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा कहा गया कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है, जिससे अस्थाई भाव होता है, जो जाकर अस्थायित्व प्रदान करता है, वही रस है। इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये भरत मुनि ने कहा। इसके पहले तैत्तिरीयोपनिषद में भी रस की चर्चा हुई है, जो स्वाद के दृष्टिकोण से जिसकी चर्चा हुई है। भोजन में भी रस है, षड्रस होता है ना, तिक्त रस है, कसाय रस है, मधुर रस है, ये सब रस वो भोज्य पदार्थ में आता है। लेकिन काव्य के लिए जो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे ही रस कहते हैं, वही रस की निष्पत्ति होती है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रस से परिपूर्ण रसात्मक वाक्य ही काव्य है। करे रसात्मक वाक्य ही काव्य है। पढ़ें काव्य को, कोई भी हम बात बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, एक मन में भाव उत्पन्न होता है। तो किसी भी चीज को सुनने से, पढ़ने से, नाट्य कला को देखने से मन में जो भाव आता है, मन में एक रस निश्रित होती है, उसी को, वही भाव रस कहलाता है। रस न तो लौकिक है न अलौकिक है। लौकिक कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़कर, जब हम कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो मन में एक तरह का भाव उत्पन्न होता है। रे नृपबालक काल बस, जब परशुराम आते हैं, बोलते हैं, सखिया कहती हैं हरि हम हारिल की लकड़ी, वहां अलग अलग रस का निष्पादन होता है, अलग अलग रस की निष्पत्ति होती है। वही कह रहा है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने से, सुनने से, नाट्य कला को, नृत्य कला को, इन आदि कलाओं को देखने से जिस आनंद की अनुभूति है, मन में एक आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। हम गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, कहीं से आवाज आती है, सुनते हैं, और मन ही मन मयूर नृत्य करने लगता है। तो नृत्य करने लगता है, वो जो भाव उत्पन्न होता है वो एक रस निश्रित होता है मन के अंदर। किसी चीज को जब सुनते हैं, हमारे बगल से कोई जा रहा है, गा रहा है, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है। वही कह रहा है कि आनंद की अनुभूति होती है। तो जो सुनने से, देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी को रस कहते हैं। यह क्या होता है? भावात्मक होता है। रस क्या होता है? भावात्मक होता है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। जैसे शरीर में आत्मा नहीं हो तो यह शरीर निष्प्राण हो जाता है, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। ठीक उसी तरह
साहित्य काव्य में भी यदि रस प्रवाहित न हो तो उस काव्य की कोई बात नहीं रह जाती। अस्थाई भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस का निष्पादन करते हैं। ये विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसी से रस का निष्पादन होता है। रस के 4 अवयव हो गए। अब इसके अनुसार रस के 4 कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। अब संचारी भाव या उसको व्यभिचारी भाव जो भी कहें, तो रस के लिए जो अस्थाई भाव आया या विभाव, और विभाव को 2 तरह से, विभाव के भी 2 हो जाते हैं, एक आलंबन और उद्दीपन। आगे हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। रस, अभी हम रस देख रहे हैं। अब अस्थाई भाव क्या होता है? रस के जो 4 अवयव बताए गए, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, तो इसमें अस्थाई भाव क्या है? हम मन में जा रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, कोई भाव नहीं, हम निर्भाव चले जा रहे हैं, तब तक कहीं से एक सुंदर सी कोई गुनगुनाहट कानों को, श्रवण तंत्र को तृप्त करती है। जब वह आवाज हमारे हृदय के तार को झंकृत करती है तो एक आनंद का अनुभव होता है और उससे कोई रस प्रवाहित होने लगता है और वही सुनते चले जाते हैं, बहुत देर तक रहता है। तो इस तरह से कह रहा है कि किसी भी प्रसंग में व्याप्त भाव, वो जो प्रसंग है, जो गाना सुन रहे हैं, उसमें जो व्याप्त भाव है वही हृदय में आकर रस में बदल जाता है। अस्थाई भाव वही अस्थाई भाव कहलाता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है, लेकिन सुसुप्ता अवस्था में रहता है, सोया हुआ रहता है। जब उसके अनुकूल कोई परिस्थितियां आती हैं तो वह जागृत अवस्था में आ जाती है, वह जागृत हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति पाते ही जागृत हो जाता है, वही रस में भी बदल जाता है। ये अस्थाई भाव 9 होते हैं। वैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 की ही चर्चा की है, उसमें शांत रस का कोई चर्चा नहीं, लेकिन उसके बाद में रस को 9 शांत रस जोड़ दिया गया और वात्सल्य रस को बाद में जोड़ा गया, जो रसों की संख्या अब 10 बताते हैं। यहां पर श्रृंगार रस में ही जो अस्थाई भाव है, प्रेम, वात्सल्य, भक्ति, कुल आ जाता है। लेकिन हमने यहां पर जब लिखना होगा तो 9 रस लिखेंगे। शोक रस, प्रेम रस में श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और 10वां वात्सल्य रस। अब इसके अस्थाई भाव क्या होते हैं? यही जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव प्रेम या रति, वही वात्सल्य और भक्ति भगवान के लिए हुआ, तो श्रृंगार में तो वही गोपियां कृष्ण के लिए कहती हैं, तो वहां पर भक्ति की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन श्रृंगार रस में ही वह आता है। करुण रस शोक जिसका अस्थाई भाव होता है, हास्य रस हास्य अस्थाई भाव होता है, रौद्र रस क्रोध अस्थाई भाव होता है, वीर रस उत्साह अस्थाई भाव होता है, भयानक रस भय अस्थाई भाव होता है, विभत्स रस घृणा अस्थाई भाव होता है, अद्भुत रस विस्मय आश्चर्य अस्थाई भाव होता है, शांत रस का निर्वेद उदासीनता अस्थाई भाव और वात्सल्य रस का वत्सलता, ये इसके अस्थाई भाव हो गए। अगले वीडियोस में हम डालेंगे कि अस्थाई भाव के बाद विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है, और इन तीनों के बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तब तक इसी को देखें, फिर आगे की वीडियोस डालेंगे, आप इसे देखिए। और इसी तरह का कोई कमेंट्स हो तो नीचे दिया गया है लाइक, और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स, उसमें आप डालिए क्या परेशानी है, क्या आप जानना चाहते हैं, फिर हम उसके अनुसार वीडियोस डालेंगे। धन्यवाद।